नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की सीधी बिजाई में खाद प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। किसान साथियों, धान की सीधी बिजाई एक आधुनिक तकनीकी है जिससे हम लोग बिना रोपाई के और बिना ज्यादा खेत की तैयारी के ही धान की अच्छी उपज ले सकते हैं। लेकिन धान की सीधी बिजाई में एक समस्या ये आती है, खरपतवार बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जिससे आप खरपतवार प्रबंधन अच्छे से करके अधिक उपज ले सकते हैं। किसान साथियों, आज का वीडियो उन सभी किसान साथियों के लिए है जो धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं और कम लागत में अधिक उत्पादन चाहते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम लोग। किसान साथियों, धान की जो सीधी बिजाई होती है उसमें हमें रोपाई नहीं करना पड़ता और नर्सरी तैयार करने के लिए मेहनत भी नहीं लगती। उत्पादन में कुछ कमी आ सकती है 2 से 4 कुंटल, लेकिन अगर हम लोग अच्छा प्रबंधन करेंगे, अच्छे से खाद देंगे तो यह कमी भी हम लोग पूरा कर सकते हैं, मतलब कमी नहीं आएगी। कुल मिलाकर अगर आपको अपने समय की बचत करनी है, पानी बचाना है, तब आपको धान की सीधी बिजाई जरूर से जरूर अपनाना चाहिए। किसान साथियों, अब हम लोग बात करेंगे धान की सीधी बिजाई में खाद प्रबंधन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बेसल डोज की बात करेंगे। बुआई से पहले जो हम लोग खाद देते हैं, बुआई के समय अंतिम जुताई के बाद आपको गोबर की खाद 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ देना चाहिए। डाई अमोनियम फॉस्फेट आपको 50 किलो प्रति एकड़ देना चाहिए। MOP आपको 15 किलोग्राम देना चाहिए और यूरिया आपको 30 किलोग्राम देना चाहिए। किसान साथियों, जैविक खाद जो हम लोग दे रहे हैं यह मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और रासायनिक खादों के प्रभाव को बढ़ाती है, तो इसलिए हमें जैविक खादों का भी प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, अगर हम लोग बीज दर की बात करें तो बीज दर हमको 10 से 12 किलोग्राम लगेगा प्रति एकड़ अगर हम लोग लाइन से लाइन बुआई कर रहे हैं, और अगर हम लोग DSR मशीन से बुआई कर रहे हैं तो ये बीज दर घट के 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ हो जाता है। किसान साथियों, दूसरी जो खाद हम लोग डालेंगे वो हम लोग 20 से 25 दिनों के बाद डालेंगे। उसमें हम लोग यूरिया डालेंगे 30 से 35 किलोग्राम, जिंक सल्फेट हम लोग डालेंगे 5 किलोग्राम और फेरस सल्फेट डालेंगे 1 से 2 किलोग्राम। यह जो समय होता है यह बढ़वार का समय होता है, तो इस समय जिंक और आयरन पौधों को मजबूती प्रदान करेंगे और पौधों को हरा भरा करेंगे। किसान साथियों, तीसरी खाद जो हम लोग डालेंगे पानी लगने से 10 से 15 दिन पहले, यानी कि बूट अवस्था में हम लोग खाद देंगे। इसमें हम लोग यूरिया डालेंगे 30 से 35 किलोग्राम और पोटाश डालेंगे 10 किलोग्राम। यह जो अवस्था होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस चरण में खाद देना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि अगर हम लोग इस समय खाद देंगे तो दाना अच्छा भरेगा, उत्पादन हमको ज्यादा प्राप्त होगा। किसान साथियों, अगर हम लोग बात करें जल प्रबंधन की, तो अगर आपके क्षेत्र में बारिश अच्छी हो रही तब आपको सिंचाई नहीं करनी है, लेकिन अगर सूखे की स्थिति है, बारिश नहीं हो रही है, तब आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर पानी देना चाहिए। अगर आप इस तरीके से पानी देंगे तो आपको निश्चित ही ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान साथियों, अब हम लोग बात करेंगे सीधी बिजाई में खरपतवार प्रबंधन के बारे में, क्योंकि खरपतवार एक ऐसी समस्या है जो सबसे ज्यादा दिखी जाती है धान की सीधी बिजाई में, और किसान भाई इस तकनीक को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि इस तकनीक में खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं जिससे उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो आज मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। अगर आप इस तरीके से खरपतवार प्रबंधन करेंगे तो आपको निश्चित ही खरपतवार की समस्या नहीं आएगी और आपका उत्पादन बहुत ही ज्यादा होगा। किसान साथियों, खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड्स पेंडिमेथलिन 1 लीटर प्रति एकड़ को 200 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़क दीजिए। किसान साथियों, 20 दिन बाद आपको पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड बिस्पाइरबैक सोडियम नॉमिनी गोल्ड कंपनी का 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ध्यान ये देना चाहिए जब आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में हल्की नमी होनी चाहिए।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खेत में खरपतवार बहुत कम हो जाएंगे, जिससे आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। किसान साथियों, खरपतवार प्रबंधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप खरपतवार प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपकी उपज में सीधी सीधी 30 से 40% की गिरावट आएगी। तो मेरा सुझाव आपको यह है कि आपको खरपतवार प्रबंधन जरूर से जरूर करना चाहिए। किसान साथियों, धान की सीधी बिजाई में 3 चरणों में आपको खाद प्रबंधन करना चाहिए। बेसल डोज एप्लीकेशन 20 से 25 दिन बाद और बूट अवस्था से पहले आपको खाद प्रबंधन करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको प्री इमर्जेंस और पोस्ट इमर्जेंस दोनों हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैविक और रासायनिक खादों का संतुलन बनाए रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहेगी और आपको ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो किसान साथियों, आज मैंने आपको बताया कि आपको धान की सीधी बिजाई कैसे करनी चाहिए, आपको खाद प्रबंधन कैसे करना चाहिए और आपको खरपतवार प्रबंधन कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एग्रोनॉमी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।